जय श्री कृष्णा भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 30। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। भगवान कृष्ण अर्जुन को ये आश्वासन दे रहे हैं कि जो भी मुझे सब जगह देखता है, सभी प्राणियों में मेरा ही दर्शन करता है, और जो सभी प्राणियों को मुझ परमात्मा में स्थित देखता है, भगवान कहते हैं कि उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता हूँ। और भगवान अर्जुन को आश्वासन देते हैं कि वह मेरा भक्त, वह योगी मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता है। भगवान कृष्ण अर्जुन से ध्यान योग में सिद्ध हुए उस योगी की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, जिसे सर्वत्र परमात्मा के ही दर्शन होते हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को बताया था कि सांख्य योग में सिद्धि प्राप्त करने वाला सांख्य योगी सर्वत्र समभाव रखता है, समान दृष्टि से सर्वत्र स्वरूप का ही दर्शन करता है। वह सभी प्राणियों में अपने स्वरूप को और अपने स्वरूप में सभी प्राणियों को देखता है, उनका अनुभव करता है। और जब योगी को सर्वत्र स्वरूप का ही दर्शन होने लगता है, तो ऐसे सिद्ध महात्मा को सर्वत्र परमात्मा ही दिखाई देते हैं। चाहे उसके सम्मुख कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, कोई विषय हो, गाय हो, कुत्ता हो, ब्राह्मण हो, चांडाल हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसे सर्वत्र हर समय परमात्मा के ही दर्शन होते रहते हैं। वह किसी भी पशु में, किसी भी पक्षी में, किसी भी पेड़ में, किसी भी पौधे में परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखता है। उसे सर्वत्र, उसे सभी प्राणियों में परमात्मा के ही दर्शन होते हैं। वह जानता है कि परमात्मा सभी प्राणियों के हृदय में विराजते हैं, और इसलिए उसके सम्मुख कोई भी आ जाए, उसकी दृष्टि कहीं भी पड़े, सब उसे परमात्मा ही नजर आते हैं। नाम और रूप के भेद उसे दिखाई नहीं देते हैं। उसे तो बस एक परमात्मा ही हर समय, हर जगह, हर रूप में नजर आता है। और भगवान कहते हैं कि ऐसा योगी सबको मुझ में देखता है। वह भगवान के विराट रूप के विषय में भी जानता है, जिसे उन्होंने अर्जुन को दिखाया था। और उसे देखकर अर्जुन ने कहा था कि हे प्रभु, मुझे आपके इस विराट स्वरूप में सभी जगत दिखाई दे रहे हैं, सभी प्राणी दिखाई दे रहे हैं, सारा संसार आपके इस मुख में अंदर जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। भगवान कहते हैं कि योग में सिद्ध हो जाने पर योगी को भी इसी स्थिति का अनुभव होता है। उसे भी परमात्मा के विराट स्वरूप के अंदर पूरा संसार दिखाई देता है। वह देखता है कि जो कुछ उसकी नज़रों के सामने है, वह सब परमात्मा में ही स्थित है। और जब ये स्थिति एक योगी प्राप्त कर लेता है कि उसे सर्वत्र परमात्मा ही दिखाई दे और सब चीज़ें परमात्मा में ही स्थित दिखाई दे, तो भगवान कहते हैं कि ऐसे योगी के लिए, ऐसे सिद्ध महापुरुष के लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता हूँ। मैं कभी उसकी नज़रों के सामने से ओझल हो ही नहीं सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो तो हर चीज़ में परमात्मा के ही दर्शन करता है। तो परमात्मा उसकी नज़र से कैसे बचेंगे? कहाँ जाएंगे? कहाँ छुपेंगे? कैसे बचेंगे? वो तो सब जगह परमात्मा को ही देख रहा है। और भगवान अर्जुन को ये आश्वासन भी दे रहे हैं कि मेरा ऐसा प्रिय भक्त, ऐसा सांख्य योगी, ऐसा ध्यान योगी
जो सर्वत्र मुझे ही देखता है, सब कुछ मुझ में ही देखता है, जब मैं उसकी दृष्टि से कभी अदृश्य नहीं होता हूँ, तो वो मेरा प्यारा भक्त भी मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता है। वो भी सदा मेरी नज़रों के सामने रहता है, मुझे हमेशा उसका ख्याल रहता है। ऐसे प्रिय भक्त को, ऐसे सांख्य योगी को, ऐसे ध्यान योगी को मैं कभी भूलता नहीं हूँ। वह मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता है। भगवान कृष्ण हम सबको अर्जुन के माध्यम से ये शिक्षा दे रहे हैं कि हम सबको भी इस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए कि हमें सर्वत्र परमात्मा के ही दर्शन हो। हम जो भी देखें, जो भी हमारी नज़र में आए, सब में हमें परमात्मा ही दिखाई दें, और परमात्मा के विराट स्वरूप के बारे में जानकर हम जब भी किसी वस्तु को देखें, किसी व्यक्ति को देखें, तो हमें ये ज्ञान बना रहे कि सब कुछ परमात्मा के ही अंतर्गत है, परमात्मा के ही अधीन है, परमात्मा से ही ओतप्रोत है। और जब हम इस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे तो फिर परमात्मा हमारी दृष्टि से कभी अदृश्य नहीं होंगे, कभी ओझल नहीं होंगे, और हम भी परमात्मा की दृष्टि से कभी दूर नहीं जाएंगे। हमेशा परमात्मा की दृष्टि के समक्ष हम उपस्थित रहेंगे। हम भी परमात्मा के लिए कभी अदृश्य नहीं होंगे।